हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान की यात्रा ज्योति जी आगे बढ़ाएंगी, सोनिया जी आपको प्राणायाम सिखाएंगी। तो आइए मिलके सब अपनी आगे की यात्रा में को कंटिन्यू करते हुए आराम से बैठ जाएंगे मास्टर। और जो 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 सोनिया मैम आपको नाड़ी शोधन और जो प्राणायाम सिखाएगी उसको ध्यान से देखते हुए कीजिए। प्रतिबंध दिया। अ, ठीक है सोनिया जी, आप बताएं, आप कराइए। ओके, ठीक। आत्मवंदन सबको। आज हम प्राणायाम करेंगे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दें। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे, या फिर ओम के उच्चारण के साथ 3 बार आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। इस तरह से अ, अग्नि और वायु मुद्रा लगाएंगे सब। और आसमान की तरफ हमारी तीनों उंगलियां इस तरह से हों, और स्टेट। घुटनों के ऊपर दोनों हाथ हों। तो इसके लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस भरें 3 बार, और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे 3 बार। चलिए सब करेंगे। और फिर 3 बार हम का उच्चारण करेंगे आंखें बंद करके। ओ। ओ। 3 बार ओम चैंटिंग के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करने के लिए हमने क्या करना है, अगर जिनको बीपी हाई है वो बिल्कुल धीरे धीरे सांस लें, और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, बहुत तेज गति से नहीं लेना है। और जो स्वस्थ हैं वो बिल्कुल मध्यम गति से सांस लेंगे और मध्यम गति से छोड़ेंगे। और जो बहुत ही स्वस्थ हैं वो तेज गति से ले सकते हैं और तेज गति से छोड़ सकते हैं। तो अपने आप सबसे पहले या तो वज्रासन में बैठ जाएं, या फिर पद्मासन में, या फिर सुखासन में। मुझे लगता है कि सुखासन सबसे अच्छा है। तो जिन्होंने खाना भी खा लिया है वो भी आराम से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लंबी गहरी सांस। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिल्कुल धीमी गति से सांस लेनी है और धीमी गति से छोड़नी है। 10 से 12 सांसें हम ऐसी लेंगे। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन बिल्कुल सीधी हो। थोड़ा अपनी गति को हम बढ़ाएंगे, मध्यम गति में आएंगे। बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ मानते हैं, जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, जिनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, वो तेज गति से करेंगे, जैसे आप मुझे भी देख सकते हैं। इस तरह से 20 से 25 स्टॉक लगाने।
जिससे क्या होगा कि हमारे फेफड़ों की बिल्कुल शुद्धि हो जाती है, और हमारी श्वसन श्वसन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं नस नाड़ियों में, क्योंकि जो नस नाड़ियां हैं हमारी दोनों लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल हैं, उनमें जो भी अवरोध है वो सारा खत्म हो जाता है। जिस तरह से हम धीमी गति से लेते हैं, मध्यम गति से लेते हैं, या फिर तेज गति से लेते हैं, तो जैसे भी हम अपने स्वास्थ्य के अनुसार इन गतियों को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम सीधा हाथ अब वायु मुद्रा में भी ले सकते हैं। वायु मुद्रा में जैसे वायु, जो आपके फिंगर है उसको अपने अंगूठे के बिल्कुल मूल में लगाना है और अंगूठे को राइट नॉस्ट्रल से दबा दें। राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से दबाना है, और बाकी की तीन फिंगर्स आपने लेफ्ट साइड रखनी है, बहुत आराम से, ऐसे जोर से नहीं, बिल्कुल। लेफ्ट राइट को आप बंद करें, राइट से लेफ्ट से सांस लेनी है, और अब लेफ्ट को बंद कर दें, राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दें। इससे अब आपने राइट से सांस लेनी है, और फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को। ये भी आप मध्यम गति से भी, पहले सबसे पहले आप धीमी गति से शुरू करें। आंखें बंद रखें, जितनी हम आंखें बंद रखेंगे उतना हमें लाभ मिलता है। और जिस भी बॉडी पार्ट में हम स्वास्थ्य का लाभ चाहते हैं वहीं पे अपने ध्यान को केंद्रित रखें। इसी तरह से हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट वे में चलता है। अगर आप राइट नॉस्ट्रल को बंद कर रहे हैं, लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, तो फिर आपने लेफ्ट को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से छोड़ देनी है। इस तरह से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के कम से कम 30 स्टॉप करते हैं। चलिए सब अपनी आंख बंद करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे आगे चक्र पे, और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते जाएंगे। फिर बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी को आपने बिल्कुल आराम से रखना है। बहुत ऊंची गर्दन को भी नहीं उठाना है, ताकि आपकी गर्दन में दर्द ना हो जाए। और बहुत ही गर्दन को झुकाना नहीं है। आंखों को सहजता से, कोमलता से बंद रखें, और सांसों को अल्टरनेट वे में लेते जाएं और छोड़ते जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी बहुत सी नस नाड़ियों की जो ब्लॉकेज होती है उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। माइग्रेन प्रॉब्लम होता है उसमें भी सुधार आता है। इंसोम्निया की जिनको प्रॉब्लम होती है, नींद न आने की समस्या, इसको ये सुधार करता है। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाना है। अपने लंबी गहरी सांस राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से लें। हल्का सा आप पॉज करें, अपनी सांस को ना लेनी है ना छोड़नी है। और फिर लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल को बंद करें अपनी फिंगर से, और उनको उठाएं राइट नॉस्ट्रल से, और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। सांस भरें, इतनी लंबी सांस आप भर सकते हो, भरना है। और फिर हल्का सा पॉज करें, ना सांस लेनी है ना छोड़नी है। और लेफ्ट साइड से छोड़ दें। कम से कम 10 स्टॉप इसमें करेंगे हम, सब मिलके करते हैं। चलिए। यहाँ पे पॉज देना बहुत जरूरी होता है, ना सांस लेनी है ना छोड़नी है।
अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। ज्योति मैम ने परसों बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे चेक करना है। बिल्कुल अपनी ठोड़ी के पास अपने हाथ को लाएं। जैसे मेरी अभी राइट चल रही है, राइट से बहुत तेज हवा निकल रही है, तो राइट को बंद करेंगे। जिसकी अगर लेफ्ट चल रही है वो लेफ्ट को बंद कर दें। मेरी राइट चल रही है, राइट नॉस्ट्रल को मैं बंद करूंगी और लंबी गहरी सांस भरूंगी लेफ्ट से। और कितनी लंबी गहरी सांस भरूंगी कि मैं 6 काउंट करूंगी मन ही मन में। जैसे अभी मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया, राइट को बंद किया, और लेफ्ट से मैं 6 काउंट करूंगी। मन ही मन काउंट करना है बस। फिर सांस को आप रोक दें, दोनों नॉस्ट्रल को बंद करें और फिर से 6 काउंट करें नॉस्ट्रल बंद करके। और फिर राइट से आपने 9 काउंट करने हैं सांस छोड़ते हुए। तब जब आप लें तो एक रेशियो होता है ये, कि जब आप सांस ले रहे हो तो आप 6 काउंट करें। होल्ड जब आप अपनी दोनों नॉस्ट्रल को क्लोज करके बंद कर देंगे तो होल्ड जब करेंगे तो भी 6 काउंट करेंगे। और जब राइट नॉस्ट्रल से सांस को आप छोड़ देंगे तो 9 काउंट करेंगे। ये एक रेशो होता है जिसमें हम अपनी सांस को लेना और ज्यादा नेगेटिविटी हमने अपनी, जितनी भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी हमने 9 काउंट करके बाहर निकालनी है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो आप सब करेंगे अपनी, तो आपकी नॉस्ट्रल तेज चल रही है, उस नॉस्ट्रल को बंद कर 6 काउंट करेंगे। मैम दोबारा से एक बार बताइए। तो जैसे आप अपनी ठोड़ी के पास अपने हाथ को लाएं और आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल तेज चल रही है। जैसे लेफ्ट तेज चल रही है कि राइट। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो एक नॉस्ट्रल को बंद करो। एक से हवा तेज आएगी और एक से हवा कम आती है, तो पता लग जाता है हमें। ज्योति मैम आप बता दो। मेरी दोनों चल रही है। अब मैम तो आप आप तो ध्यान फिर में बैठ जाइए ज्योति जी। हाँ आप ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान कराइए। हाँ, मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। तो अब सुषुम्ना एक्टिव हो रखी है, अब सबकी सुषुम्ना एक्टिव करके और ध्यान करा दीजिए। ठीक हाँ है। तो नाड़ी चेक करना कैसे होता है, ये हाथ को आप पंजा ऐसा उल्टा रख के एक नोजल नोजल बंद कर के फिर श्वास को बाहर फेंक के चेक करने का, फिर दूसरे हाथ से। तो पता चलता है जो ज्यादा तेज आती है बिना नाक की हड्डी से घर्षण होते हुए जो आती है वो बंद है, और बिना घर्षण के आती है तेज आती है वो चालू नाड़ी है। मेरी दोनों चालू है। मुंह बंद करके करने का है। अभी सब बता दो कि कौन सी चालू है किसकी। मेरी तो राइट है मैम। राइट है तो राइट नहीं चलेगी ना, लेफ्ट चलेगी। मेरी ध्यान बा, में बैठे तो चंद्र नाड़ी चालू। मेरी लेफ्ट है, मेरी लेफ्ट है। हाँ तो लेफ्ट है तो सही है, क्योंकि ध्यान में लेफ्ट नोजल चालू, चंद्र नाड़ी चालू होना चाहिए। तो तो मेरी भी शांत, राइट ही चालू है। बिना सभी विचार के शांति से ध्यान अपना होता है। तो और सभी जिसकी अपनी नॉस्ट्रल लेफ्ट नाड़ी चालू करेंगे मास्टर। हाँ तो लेफ्ट जो नाड़ी चालू एक्टिव है करने का उसको बंद तरीका कर। बता दीजिए ज्योति जी। हाँ तो राइट जो चालू है उसको बंद कर दो, और लेफ्ट बंद है तो उसको राइट को बंद करके 5-10 बार लेफ्ट से ही श्वास भरो छोड़ो। राइट को बंद करके तो लेफ्ट चालू हो जाएगी, तो यानी कि चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी। तो ध्यान में बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हमारी चंद्र नाड़ी चालू होनी चाहिए, क्योंकि विचार कम आना चाहिए ध्यान में। और मन शांति शांति से बैठ सकता है, शरीर भी शांति का महसूस करते हैं। तो चंद्र नाड़ी चालू होनी चाहिए। और सुषुम्ना जिसकी चालू है वो तो बहुत बढ़िया है, चेक कर लो। और जिसकी राइट चालू है तो जो चालू है उसको बंद कर दो, और जो बंद है वहां से 10-15 सांस भरो तो लेफ्ट चालू हो जाएगी। नहीं तो मास्टर मेरा ऐसा करो, दोनों मास्टर मेरा नहीं तो दोनों आती है।
हाँ आपका हाँ, तो दोनों हाथ है, तो 4वें आप को ध्यान में मत बैठ करना। जाइए। हाँ, सरस्वती ध्यान जी, में आप बैठ ध्यान में जाओ। बैठ जाइए। हाँ ठीक है हाँ, मैम। और जिसकी 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 दोनों राइट नाड़ी चालू चालू है, है मास्टर, वो ध्यान में बैठ जाए। हाँ, और जिसकी राइट चालू है ना, तो उसको बंद करके लेफ्ट को चालू करनी है ना, तो लेफ्ट वाला पैर ऐसे ऊपर, राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर चढ़ा के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो लेफ्ट चालू हो जाएगी। पैर के ऊपर पैर, राइट के ऊपर लेफ्ट चढ़ा के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी। चंद्र नाड़ी चालू होने से हम शांति से बिना विचारों के माध्यम से हम ध्यान को पूरा करेंगे। हम 100% फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इधर ध्यान में ही रहेंगे और ध्यान से ध्यान करेंगे। कोई विचार हमको परेशान नहीं करेगा। पूरे दिन में जो किया वो सब भूल जाएंगे। अब ध्यान की पोजीशन ले लेते हैं। पैर को क्रॉस कर लेते हैं, दोनों हाथों को उंगली में उंगली फंसा लेते हैं। सबको मेरा प्रिय आत्मा वंदन। मेरे भाई बहन माता पिता जो भी सखी सहेली जो भी है, सबको मेरा आत्मा वंदन। और मन को धीरे धीरे शांत, मन यानी क्या है, पहले तो मन यानी क्या है वो हमको सोचना पड़ेगा। मन की, ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने अभी म्यूट किया है आपको। ठीक है। ठीक है। तो मन माना क्या है, मन की व्याख्या हम ध्यान के बाद सबसे बातचीत करेंगे कि मन क्या है। तो आज तो हम जाएंगे ब्रह्मांड, हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, तो इस ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे। इस ब्रह्मांड में हमारा 7 लोक नीचे है, अतल वितल शीतल तलातल रसातल महातल और पाताल। और ऊपर है हम भूलोक में रहते हैं, भूलोक भूवल लोक स्वर्ग लोक मगलोक जल लोक तप लोक मस्त सत्य लोक ब्रह्म लोक विष्णु लोक शिव लोक और परम धाम। ये एक ब्रह्मांड का हुआ। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ब्रह्मांड की यात्रा कैसे करने की वो मैंने समझाया। तो हम ऊपर जाएंगे, पाताल लोक में हम नहीं जाएंगे। पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, ऊपर देवी देवता महर्षि तपस्वी योगी सब रहते हैं, तो उसके साथ हम कनेक्शन करने जाएंगे। फिर ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे। मन धीरे धीरे मेरा शांत हो रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से एकदम शांत हो गया है। चंद्र नाड़ी मेरी चालू है, सुषुम्ना नाड़ी चालू है। सबको मेरा आत्मा वंदन। मेरे प्रिय गुरु जी महर्षि पत्री जी और माँ अवतार बाबा को, हिमालय के सब योगियों को मेरा आत्मा वंदन। सबका मैं आह्वान करती हूँ कि सब मुझे ये ध्यान में सहाय करें। सबका आह्वान कीजिए। सब मेरे आसपास चारे बाजू बैठ गए हैं। उसकी वो गुरुओं की ऊर्जा, मेरे खुद के गुरु की ऊर्जा, आदि गुरु जो मेरे हैं, अनेक जन्मों से मैंने जो गुरु किया है, अनेक युगों से जो मैंने गुरु किया है, वो गुरु भी मेरे सामने बैठ गए हैं। हिमालय के गुरुओं को भी काफी मुझे सहाय मिल रही है, उसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप सब अपनी आंख बंद कर देंगे। धीरे धीरे अपना शरीर को भी ढीला छोड़ दो। शरीर को ढीला छोड़ने से मन विशाल होता है। मन में दबे हुए विचारों तनाव सब बाहर निकलने लगता है। पूरे दिन जो किया है, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, मैं किसी के पिता हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, सब भूल जाएंगे। और सब हमारे गुरु हमको ये भुला देंगे, भौतिक शरीर को भुला देंगे। आज हम स्थूल शरीर को भूल के सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप सबका ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करो और मन ही मन बोलेंगे कि जो जिसकी हद नहीं है वो बेहद है। तो मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ। धीरे धीरे भ्रुकुटी के बीच में बेहद का जो परम पिता है, हमारा परमेश्वर है, उसके किरण में से ही मेरा जन्म हुआ है। उसके तेज से ही मेरा जन्म हुआ है, मेरी आत्मा का जन्म हुआ है। वो परम पिता को हम अभी दिव्य चक्षु से देखने की कोशिश करेंगे कि वो ही मेरा परम पिता है, गुरु है, माता पिता है, सच्चा मित्र है। धीरे धीरे अब मेरा ध्यान श्वास प्रश्वास ऊपर स्थिर होने लगा है। मैं शांत हो गई हूँ, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है,
ऐसा कोई भी सवाल मेरे मन में आता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास का लेखा जोखा बहुत हो गया। मैं विश्वास से ये बात कह रही हूँ। दिव्य चक्षु से अपने परम पिता को देखने की कोशिश करेंगे, उसका दिव्य स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे। हम भी आत्मा स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे। हम भी आत्मा स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे हम रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर भी रिलैक्स हो रहा है। हमारा विचार और शरीर शून्यता की ओर जा रहा है, जा रहा है। हमारा मन रिलैक्स हो चुका है। अभी भी जो आपका विचार शांत नहीं हो रहा है, तो हम उल्टी गिनती चालू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6। मेरा पूरा ध्यान मेरे सांस की आवन जावन के ऊपर है। 5, 4, 3, 2, 1। मैं अब एकदम शांत बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। टोटल रिलैक्स, एकदम शांत, परम शांत। जरा भी निसंकल्प संकल्प करने का नहीं है, बिल्कुल निसंकल्प हो के हम अब परम 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 शांति का अनुभव करेंगे। धीमे धीमे आपका विचारों को केंद्रित करो। आपके विचार को, आपके ध्यान को केंद्रित करो। आपके विचार, आपका ध्यान को सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा में केंद्रित करो। आपकी आत्मा में केंद्रित करो। मैं एक परम 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 महाब्रह्मांड से आई, परम महाब्रह्मांड से आई। ऐसा परम 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 100 बार लगाएंगे आगे। वो ब्रह्मांड से मैं आई, दिव्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। मैं परम 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 दिव्य आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम 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 तत्वों से बनी हुई आत्मा हूँ। मैं परम 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 लाइट से बनी हुई आत्मा हूँ। पहले मैं सिर्फ आत्मा हूँ, अब मेरी आत्मा के पीछे या आगे परम तत्व लग गया है, परम शब्द लग गया है। क्योंकि मैं अनेक ब्रह्मांडों को, अरबों खरबों ब्रह्मांडों को क्रॉस करके महाब्रह्मांड से महाब्रह्मांड, अरबों खरबों क्रॉस करके परम महाब्रह्मांड में से आई हुई परम परम दिव्य आत्मा। अब आपको एकदम रिलैक्स हो ऐसा अनुभव करो। अब हम धीरे धीरे हम सब ग्रुप में धरती लोक से ऊपर, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, वो बेहद के परम धाम में संकल्प से यात्रा करेंगे। धीरे धीरे हम सब की आंख बंद है। धरती लोक से ऊपर, धरती लोक से ऊपर, पृथ्वी लोक से ऊपर, धरती लोक से ऊपर, पृथ्वी लोक से ऊपर, सोलर सिस्टम से भी ऊपर, यानी के
सूर्य लोक से भी ऊपर, और ज्यादा ऊपर, और ज्यादा ऊपर, मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करते करते, मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड की जो गैलेक्सी है उसको क्रॉस कर रहे हैं। वो क्रॉस करते करते अनंता अनंत ऐसी गैलेक्सी को देखते हुए, क्रॉस करते करते अनंता अनंत समय को मैं क्रॉस कर रही हूँ। वहां का समय और इस ब्रह्मांड में जो रहती हूँ वो धरती लोक का समय भी अलग है, तो वो समय को भी मैं क्रॉस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। बेहद के परम परम समय में मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ। हम सब माँ अवतार फाउंडेशन का ग्रुप, ध्यान का ग्रुप, जिसका कोई हद नहीं है, वो बेहद की दुनिया में हम सब साथ में जा रहे हैं। शरीर पंच तत्व एकदम हल्का हो गया है। पंच कोश मुझे तकलीफ नहीं देते हैं। पंच प्राण मेरा एकदम हल्का फुल्का बन गया है। मैं श्रद्धा और विश्वास से अनेक ब्रह्मांड, अनेक मिल्की वे गैलेक्सी और अनेक अनंता अनंत अनंत गैलेक्सी को क्रॉस करते करते, अनंता अनंत समय को क्रॉस करते करते मैं परम परम समय में हम सब जा रहे हैं। बेहद की दुनिया में हम पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वहां के अमर लोक में हम जा रहे हैं, वहां के अमर लोक में हम जा रहे हैं। परम परम धाम में हम जा रहे हैं। ये बेहद का परम धाम इस ब्रह्मांड से खूब ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। महाब्रह्मांड से भी ऊपर है, परम महाब्रह्मांड से भी बहुत अनंत अनंत ऊपर है। विजिबल गैलेक्सी से भी बहुत ऊपर है। धीमे धीमे अनंता अनंत ब्रह्मांडों को क्रॉस करते करते अब हम धीमे धीमे अनंता अनंत यूनिवर्स को क्रॉस कर रहे हैं। अनंता अनंत यूनिवर्स को क्रॉस कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे परम परम बेहद के परम 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 धाम में जा रहे हैं। उसका पावर 101 कला का है, उससे भी ऊपर हम जा रहे हैं। 101 कला यानी कि 101 पावर से भी ज्यादा हमको 2100 कला के पावर में हम ऊपर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे अनंता अनंत समय से भी ऊपर जा रहे हैं, बेहद के समय से भी ऊपर। अब हम परम परम निराकार पर ब्रह्म जो मेरे पिता है, मेरा बाप है, मेरा गुरु है, मेरी माँ है, उसके पास हम परम परम धाम में पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। इधर सब कुछ चारे बाजू सफेद लाइट ही लाइट है, सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। देखने की कोशिश करें, चारे ओर परम प्रकाश, परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश की अनुभूति मुझे हो रही है, हो रही है।
परम लाइट चारे ओर है। अब हम धीरे धीरे बेहद की दुनिया में पहुंच रहे हैं। प्रकाश में, परम प्रकाश में जा रहे हैं। धीमे धीमे बेहद के भी बेहद का परम धाम में हम पहुंच गए हैं। चारे ओर प्योर सफेद लाइट है, दिव्य सफेद लाइट है। अरबों खरबों सूर्य के समान सफेद दिव्य प्रकाश को मैं देख रही हूँ, देख रहा हूँ। ऐसी लाइट मैंने कभी नहीं देखी। इस जन्म में मैंने कभी नहीं देखी, अगले जन्म में देखी होगी। वो रिकॉर्डिंग आज खुल गया है मेरा, और वो दिव्य प्रकाश की मैं अनुभूति कर रही हूँ, कर रहा हूँ। चारों ओर परम लाइट, परम तत्व से भर गई है, भरी हुई है। चारे बाजू परम प्रकाश फैला हुआ है, फैला हुआ है। अंधकार का तो नामो निशान नहीं है। अंधकार शब्द कैसा है वो भी इधर मुझे पता नहीं चलता है। बहुत वाइट प्रकाश मुझे दिख रहा है। मैं धीरे धीरे परम धाम में हम सब पहुंच गए हैं। हमारा सारा ग्रुप वो दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश की लाइट में बैठ गया है, बैठ गए हैं। अब हम उससे भी ज्यादा धीरे धीरे बेहद की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। परम प्रकाश की दुनिया में अब हम पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। अब हमारे सामने परम पिता परमेश्वर सामने खड़े हैं। उसका रूप परम प्रकाश का है। परम प्रकाश का आकारी रूप है, निराकारी रूप है। उसकी ऑरा में मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अब धीरे धीरे वो अनंता अनंत समय से भी हम ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं। और ऊपर, और ऊपर बेहद के परम धाम में अब हम पहुंच गए हैं, अब हम पहुंच गए हैं। इधर परमेश्वर को मैं निराकारी स्वरूप में, परम परम लाइट स्वरूप में, परम प्रकाश के स्वरूप में, परम तत्व में, परम लाइट में हम सब वो परमात्मा को देख रहे हैं। उसके अंश में से ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे शरीर में भी उनके आज्ञा चक्र में से ऐसा प्रकाश मेरी बॉडी में भी आ रहा है। मेरा आत्मा प्रकाशित हो रहा है। मेरा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया है। दिव्य प्रकाश का की तरंगे फैल चुकी है। मुझे उसका झटका लग सकता है, उसका पावर की मैं महसूस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। वो बेहद का प्रकाश बेहद के अनंता अनंत सूर्य के समान है। ये सूर्य जो हमारे ब्रह्मांड का सूर्य है वो अग्नि देता है, लेकिन ये परम सूर्य की परम अग्नि, परम दिव्य प्रकाश मुझे शीतलता प्रदान कर रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है। अनंता अनंत सूर्य के समान वो प्रकाश मेरे अंदर, मेरे बाप में से, उसके आज्ञा चक्र में से, उसकी ऑरा में से आ रहा है, आ रहा है।
मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। मैं पूरे परम प्रकाश के गोले में बैठ गया हूँ। परम पिता के परमेश्वर के शरीर में से, निराकारी रूप में से प्रकाश निकल रहा है। उसके अंदर से परम प्रकाश, प्योर सफेद लाइट, परम प्रकाश सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। हम परमपिता परमेश्वर के सामने, निराकारी बाप के सामने, आकारी बेहद के बाप के सामने बिल्कुल उनके साकारी रूप को, आकारी रूप को, साकारी रूप को परम धाम में देख रहे हैं, देख रहे हैं। अनेक जन्मों से हम एक दूसरे को भूल गए थे, अलग हो गए थे। आज वो निराकारी रूप, साकारी रूप, आकारी रूप का मिलन मेरी आत्मा का हो गया है, हो गया है। आकारी रूप को, साकारी रूप को परम धाम में हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। अव्यक्त स्वरूप में हम, परम लाइट स्वरूप में हम, परम प्रकाश में, परम सूर्याना स्वरूप में हम परम पिता परमेश्वर को देख रहे हैं। बिल्कुल वाइट लाइट, प्योर लाइट, बेहद का प्रकाश, परम प्रकाश। और अब हम धरती लोक से ऊपर के लोक में परम प्रकाश को ले रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं बेहद के परम परम धाम में। परम प्रकाश बेहद के परमेश्वर के द्वारा हमको मिल रहा है। परम लाइट हमारे अंदर आ रही है। अब हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर, कारण शरीर परम प्रकाश से, परम लाइट से भर गए हैं। हमारे अंदर परम परम तत्व और परम परम लाइट आ चुकी है, आ चुकी है। अब हम परम प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारी आत्मा, हमारा मनोमय शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारा परम परम महाकारण शरीर के अंदर परम प्रकाश, परम लाइट, परम तत्व आ गया है, आ गया है। अब हम धीरे धीरे हम सब ग्रुप के आत्मा प्योर लाइट के बन गए हैं, प्योर प्रकाश के बन गए हैं। अब हमारा स्वरूप भी अनंता अनंत बन गया है। हमारे अंदर परम परम तत्वों की शक्ति आ गई थी, आ गई है। अब हम धीमे धीमे अनंता अनंत प्रकाश को, परम प्रकाश को, परम तत्व को, परम लाइट को पूरे पूरा अनंता अनंत विजिबल अनविजिबल यूनिवर्स में फैला रहे हैं, फैला रहे हैं। हम अब पूरा संकल्प करेंगे कि परम परम धामों में मेरे शरीर में से, मेरी आत्मा में से परम प्रकाश पहुंच रहा है,
पहुंच रहा है। अनंता अनंत ब्रह्मांडों में चारे बाजू परम प्रकाश फैलाता मैं देख रही हूँ। देख रहा हूँ। परम लाइट फैलती हुई जा रही है। अनंता अनंत ब्रह्मांड को मैं प्रकाश का बनता देख रही हूँ। देख रही हूँ। परम प्रकाश का अनेका अनेक ब्रह्मांड अनंता अनंत ब्रह्मांड बन चुका है। हम सब के अंदर परम तत्व परम लाइट आ चुकी है। सब जगह से सब जगह पे परम लाइट परम तत्व फैल चुका है। फैल चुका है। अब हम 2100 कला के पावर से भी ऊपर 10,101 पावर को लेके सब बाजू चारों ओर विजिबल और अनविजिबल परम तत्व के यूनिवर्स में, परम लाइट के यूनिवर्स में आपकी ओर से, हमारी ओर से परम प्रकाश परम पिता हमको दे रहे हैं। दे रहे हैं। और वो प्रकाश हम विजिबल अनविजिबल यूनिवर्स मल्टीवर्स शब्द में गैलेक्सी अनंता अनंत अरबों खरबों यूनिवर्स गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में फैला रहे हैं। फैला रहे हैं। चारे ओर परम प्रकाश फैल चुका है। चारे बाजू परम लाइट फैल चुकी है। सब जगह से सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल रही है। मुझ आत्मा को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल चुकी है। सब जगह परम परम धामों में परम प्रकाश फैल चुका है। परम प्रकाश फैल चुका है। सब बाजुए से मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्य शुरू हो गया है। सब आत्माओं को उसके कर्मों के अनुसार मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्य शुरू हो चुका है। हो चुका है। चारों ओर से परम प्रकाश फैल चुका है। सब जगह से परम तत्वों की परम लाइट फैल रही है। परम लाइट फैल रही है। धीरे धीरे अब हम पूरे प्रकाश को, पूरे परम लाइट को, परम तत्वों को अपने परम महाब्रह्मांड में, परम परम ब्रह्मांड में, उसके अंदर महाब्रह्मांड में, मिल्की वे गैलेक्सी में, उसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम में यानी कि सूर्य लोक में हम वो परम प्रकाश परम दिव्य तत्व फैला रहे फैला रहे हैं। वो पूरा प्रकाश अनंता अनंत ब्रह्मांडों से हमारे सोलर सिस्टम में यानी कि सूर्य लोक में, हमारी पृथ्वी लोक में हम फैला रहे हैं। फैला रहा है। धीरे धीरे ये सब प्रकाश परम प्रकाश पृथ्वी की चारों ओर फैल चुका है। फैल चुका है। परम लाइट हमारे ब्रह्मांड की चारों ओर फैल चुकी है। पूरी पृथ्वी परम लाइट से परम तत्व से भर चुकी है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल आकाश परम आकाश में, वायु परम वायु में, अग्नि परम अग्नि में परिवर्तित हो रही है। हमारी पूरी पृथ्वी परम तत्वों से
बढ़ गई है, बढ़ गई है। धीरे धीरे बेहद का परम परम परिवर्तन हो रहा है। मेरी आत्मा की तरफ से वो परिवर्तन हो रहा है। पूरी धरती का वायुमंडल बदल चुका है। पूरी धरती ऊपर आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, पंच पंच तत्वों का वायुमंडल बदल गया है। मेरे शरीर का भी पांचों तत्व परम प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। सब आत्माओं को परम परम ज्ञान का, परम परम पावर का अनुभव हो रहा है। सब आत्माओं, धरती लोक की सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई है। पूरी धरती लोक, पूरा पृथ्वी लोक परम लाइट की, परम आकाश की, परम प्रकाश की भर गए हैं। हमारी चारे ओर परम परम दिव्य पावर आ रहा है, आ रहा है। हमारी पृथ्वी लोक अनंता अनंत प्रकाश से भर गई है। अब हम धीमे धीमे, हम जहाँ बैठे हैं वो आसन पर जहाँ बैठे हैं, बेहद के वो परम परम स्थान में बैठे हैं ऐसा महसूस करेंगे। परम प्रकाश को, परम तत्व को, परम लाइट को मेरे आसन के ऊपर मैं उतारूंगी, उतारूंगा। वो धीरे धीरे उतर रहा है। जिसका वीडियो ऑन है वो सबको परम लाइट, परम प्रकाश खूब अच्छी तरह से मिल रहा है, मिल रहा है। हमारा चेहरा, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर परम तत्वों से भर गया है। अब हम धीमे धीमे हमारी चारे बाजू का, हमारी शरीर के चारे बाजू, चारों ओर सफेद लाइट के ऑरा में हम बैठे हैं ऐसा महसूस करेंगे। परम लाइट, परम तत्व से हम भर गए हैं। हमारी ऑरा भी परम लाइट, परम तत्व से भर गई है। मेरी ऑरा के अंदर भी परम परम प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, आ चुका है। परम प्रकाश जो परम पिता से हम लेके आए हैं, वो परम प्रकाश हमारी ऑरा में उतर रहा है। धीरे धीरे हमारी ऑरा में जो काले धब्बे थे, तनाव थे, दुख थे, परेशानी थे, वो सब स्वच्छ होने लगा है। मेरी ऑरा परम प्रकाश से प्रकाशित होती, उसका वाइब्रेशन चारों ओर फैल चुका है। धीरे धीरे मेरा ऑरा सफेद लाइट से भी भर गया है। परम प्रकाश हमारी ऑरा में आ रहा है। मेरा, हमारा पूरा शरीर सफेद पूरम लाइट से भर गया है। हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो गया है। हमारा महाकारण शरीर पूरा परम तत्व, परम लाइट से चार्ज हो रहा है। हमारा महाकारण शरीर भी महातत्व से भर गया है। हमारे शरीर में स्थित 100 ट्रिलियन सेल जागृत हो चुके हैं। एक एक सेल में परम प्रकाश, परम चेतना की अनुभूति मुझे हो रही। एक एक नस नाड़ियों, 72,000 नस नाड़ियों मेरी रंग विहीन, रंग युक्त नाड़ी जो है वो भी परम प्रकाश से भर गई है। और ब्रह्म रंध्र में से वो नाड़ियों पूरे शरीर में
परम प्रकाश को लेती हुई, परम लाइट को लेती हुई मेरे शरीर को स्वस्थ बना रही है, मजबूत मेरे मन को बना रही है। धीरे धीरे सब सेल के अंदर परम प्रकाश आ चुका है, आ चुका है। अब हम वो परम प्रकाश का, परम तत्व का अनुभव मेरा ये स्थूल शरीर भी कर रहा है, कर रहा है। हमारी आत्मा भी परम प्रकाश से भर गई है। धीमे धीमे हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर को हमने जागृत कर दिया है। धीमे धीमे हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत हो चुके हैं। हमारी आत्मा परम प्रकाश से परम सूर्य समान चमक रही है, तेजस्विता उसमें बढ़ गई है। हमारी आत्मा के अंदर तेज तत्व, परम तत्व आ चुकी है। हमारी आत्मा परम पिरम पिता की आत्मा से जुड़ गई है। हमारी आत्मा परम परम पिता समान बन गई है। हमारी आत्मा परम सूर्य समान बन गई है। अरबों खरबों सूर्य समान परम तेज हमारी आत्मा में आ चुका है। हमारी आत्मा बेहद के प्रकाश से भर गई है। हमारी ऑरा परम लाइट से भर चुकी है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अनंता अनंत समय से जितने भी हमारे कर्म चक्र में हम फंसे हुए थे, उसमें से हम धीमे धीमे मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो चुके हैं। हमारे कर्म का विनाश हो चुका है। हमारा शरीर स्वस्थ बन गया है। हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो चुका है। हमारा कारण शरीर, महाकारण शरीर परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। हमारा कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी कि जागृत, अजागृत અને अर्ध जागृत मन बेहद के बाप के साथ जुड़ चुका है। अब हम आप और बाप दो ही है और कोई नहीं है। धीरे धीरे ये डुअलिटी में से हम बाप के अंदर समा जाएंगे, एकत्व भाव में आ जाएंगे। बाप के शरीर में मेरा शरीर समा चुका है, उसके अंदर विलीन हो चुका है। मैं भी बाप समान बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। आपने भी परम पिता परमेश्वर का स्वरूप धारण कर लिया है। बाप के जैसे परम लाइट से आप भी भर गए हो। बाप का स्वरूप में, बाप के स्वरूप को आपने धारण कर लिया है। धीरे धीरे आपकी ऑरा में भी सफेद लाइट को देखो। आपका शरीर को, पूरे शरीर में सफेद लाइट को देखो। आपकी आत्मा को परम सूर्य समान देखो। आपके अंदर परम सूर्य का तेज आ गया है। आपके अंदर परम प्रकाश, परम लाइट आ चुकी है। आपके अंदर परम 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 शक्ति, परम पावर आ चुका है। अब धीरे धीरे ये पावर का अनुभव करते रहो, करते रहो। पूरी ऑरा में ये संकल्प करो कि हमारी ऑरा स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर बिल्कुल 24 कलाक हम यही स्थिति का अनुभव करेंगे कि मेरी ऑरा पावरफुल बन गई है। मेरा पूरा शरीर परम प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ मैं 24 घंटे देख रही हूँ। सामने वाली जो भी आत्मा है उसको भी परम प्रकाश में देखने की कोशिश करेंगे, अनुभव करेंगे। हमारे अंदर अब कोई नेगेटिव संकल्प नहीं है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, ना कोई नेगेटिव कर्म है। परम पिता परमेश्वर के साथ
हम 24 घंटे कॉन्शियस सब कॉन्शियस अब सब अनकॉन्शियसली हम जुड़ चुके हैं। हे परम पिता, आप हमको यही रीत से परम तत्व और परम लाइट से भरते रहना। हमको अनंता अनंत सूर्य की शक्ति प्रदान करो। हे बेहद के परमेश्वर, विश्व को बदलने के लिए हमें अपने परम शक्ति को प्रदान करो। परम परम विश्व को मुझे बदलना है। मैं ही बदलूंगी, मैं ही बदलूंगा। मेरे सिवाय ये कोई काम नहीं कर सकता है, मुझे ही करना है। पूरे विश्व को बदलना है, पूरे मेरे शहर को बदलना है। परम रोशनी से, परम लाइट से मुझे भरना है। मेरे घर को बदलना है, मेरे घर के दर एक मेंबर को बदलना है। वो घर के मेंबर को भी सबको परम लाइट में देखने की कोशिश करो। मेरे पूरे घर में एक एक रूम में परम प्रकाश, परम लाइट को मैं अनुभव कर रहा हूँ। हमने परम शक्तियों प्रदान करो हे परमेश्वर, के वो परम शक्ति से हम सब आत्माओं को ज्ञान और प्रकाश दे सके। जैसे सब आत्माओं को हम मुक्ति और जीवन मुक्ति जल्दी से जल्दी दे सके और विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकेंगे। हमारा खुद का परिवर्तन करेंगे। आकाश को परम आकाश में, वायु को परम वायु में, अग्नि को परम अग्नि में परिवर्तित करने के लिए हमको हे परमात्मा परम शक्तियों प्रदान करो। हे बेहद के परम पिता, परम परम पर ब्रह्म, आप ही हमको अनंता अनंत शक्ति प्रदान कर सकते हैं और कर रहे हो। हमारा स्थूल शरीर को स्वस्थ करो, हमारा सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ करो, हमारे कारण शरीर को स्वस्थ करो। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल जागृत हो चुके हैं, वो परम प्रकाश से भर गए हैं। हमारे शरीर के सब अंग स्वस्थ हो गए हैं। जहाँ भी जो अंग में तकलीफ है, वो ध्यान वहां पे ले जाओ। वो पीड़ा वहां से दूर हो गई है, बाहर निकल गई है। मेरे शरीर से कोसों दूर चली गई है। सबकी पीड़ा, सबकी तकलीफ, सबकी दुख अलग होगा, दर्द अलग होगा, दुखावा अलग होगा। तो 2 मिनट मैं देती हूँ। सब वो दुखावे को, दर्द को, पीड़ा को, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, इमोशनली हो, जो भी पीड़ा है उसको हम हमारे स्थूल शरीर में से, कारण शरीर में से, सूक्ष्म शरीर में से बाहर निकाल के फेंक देते हैं और हमारे शरीर में से वो निकल चुका है, निकल चुका है। ऐसे मजबूत मन से संकल्प करते करते हम सब पीड़ाओं को बाहर फेंक देते हैं। कोशिश करो वो जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हम अनेका अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड में से वो शक्ति लेके आए हैं। तो वो ये तो लकड़ी जैसे है, हमारे शरीर में परम प्रकाश की आग अब उठ चुकी है। तो लकड़ी जैसे विचार, लकड़ी जैसे रूप अग्नि में खाक हो रहे हैं, परम प्रकाश में जल चुके हैं, जल रहे हैं। हमारा शरीर के सब सेल जागृत हो चुके हैं। शरीर में जो डेड सेल थे वो भी जागृत जागृत बन गए हैं। हमारे शरीर के सब अंग स्वस्थ बन चुके हैं। अब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई शौक नहीं है। रोग और शौक से हम मुक्त हो गए। हमारे अंदर हम फक्त ज्ञान, परम प्रकाश और परम तत्व ही है। हम बेहद के प्रकाश से भर के हैं। बेहद के बाप से, उसकी एनर्जी से हम जागृत हो चुके हैं। हे परम पिता परमेश्वर, ये विश्व को जल्दी से जल्दी परम तत्वों से, परम लाइट से, परम तत्वों से बदलने के लिए हमको शक्ति प्रदान करो। पूरी धरती
कि सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करो। सब आत्माओं को हम प्रकाश, परम प्रकाश दे सके, सब आत्माओं को परम ज्ञान हम दे सके, ऐसी कृपा करो। ऐसी शक्ति मुझे आप दो कि हम हमारी जात का और बेहद के विश्व का अनंत अनंत ब्रह्मांडों में परम परम लाइट हम फैला फैला रहे हैं, हम फैला चुके हैं। आपके द्वारा ये अनंत अनंत विश्व को हम बदल सकेंगे। ये बेहद के परम पिता अब हमको इतनी शक्ति दो कि हर समय हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। परम पिता, हमारे अंदर अनंत आनंद शक्ति आ जाए। हम ऐसे संकल्प करते करते बारंबार धरती लोक से ऊपर ये अनंत अनंत ब्रह्मांडों को क्रॉस करते करते परम 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 धाम में हम पहुंच सके। बेहद के परम धाम से धरती लोक की यात्रा करेंगे, धरती लोक से परम परम धाम में जाएंगे। ये यात्रा हम दिन में बारंबार करेंगे। अनंत अनंत प्रकाश को, अनंत अनंत बेहद के परम तत्वों को, परम लाइट को हम पूरे यूनिवर्स में फैलाएंगे। पूरी पृथ्वी पर शांति फैल चुकी है, परम परम शांति फैल रही है। परम पूरी शांति का संकल्प हम करते रहेंगे। विनाश का संकल्प हम खत्म कर देंगे। चारे बाजू परम प्रकाश फैल चुका है। हमारे जैसी परम पवित्र आत्माओं के कारण ही ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक चुका है। तो हम विनाश को नाबूद कर देंगे पूरी धरती से, पूरे विश्व में से। और चारे बाजू, चारे ओर परिवर्तन हो रहा है। सब वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। तत्वों का साधन परम तत्वों का बन चुका है। आकाश परम आकाश में, वायु परम वायु में, परम अग्नि में परिवर्तित हो रहा है। हमारी पृथ्वी का जल और पृथ्वी तत्व भी परिवर्तन हो चुका है। वो भी शुद्ध हो गया है। पूरा पॉल्यूशन जो थे, वातावरण में जो पॉल्यूशन था वो भी खत्म हो चुका है। हमारे घर का माहौल भी अच्छा बन चुका है, शांति का, परम शांति का बन चुका है। हम सब आत्माओं का विचार बदल चुका है, परम परम आत्माओं का विचारों बदल चुका है। अब सब जीवात्माओं का विचारों बदल चुका है। बदिए सब आत्मा परिवर्तन की ओर जा रही है। सब आत्मा परम परम पिता को जान चुकी है, पहचान चुकी है। सब आत्मा परम परम लोक में जा रही है। परम परम आत्मा जागृत हो चुकी है। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। हमारा पूरा शरीर जागृत हो रहा है। हमारे अंदर परम 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 लाइट आ गई है। हमारा पूरा शरीर, पूरा सूक्ष्म शरीर, पूरा कारण शरीर जागृत हो चुका है। हमारा स्थूल शरीर जागृत हो चुका है। हमारी ऑरा परम लाइट से भर गई है। हमारी अंदर परम तत्व आ चुका है। हमारे दरेक श्वास के साथ परम तत्व शरीर के अंदर जा रहा है। परम लाइट जा रही है शरीर में। हम सब नेगेटिव एनर्जी जितनी भी थी, वो सब नेगेटिव एनर्जी हमारे उच्छ्वास के साथ बाहर आ रही है। हमारी ऑरा परम तत्व से भर गई है। हमारा शरीर परम लाइट से भर गया है। बिल्कुल यही रीत से हम फिर से धरती लोक से ऊपर परम परम धाम में जाएंगे। धीरे धीरे हम धरती लोक से ऊपर, सूर्य लोक से, सोलर सिस्टम से ऊपर, ब्रह्मांड से ऊपर, महाब्रह्मांड से ऊपर, मिल्की वे गैलेक्सी से भी ऊपर, अनंत अनंत यूनिवर्स को क्रॉस करते करते बेहद के परम परम धाम में, परम प्रकाश में, अनंत अनंत यूनिवर्स को क्रॉस करते करते बेहद के परम परम धाम में, बेहद के प्रकाश में, बेहद के परम धाम में हम पहुंच गए हैं। बेहद के परम पिता बेहद के परम प्रकाश के स्वरूप में है।
परम लाइट स्वरूप में है, बिल्कुल आकारी रूप में है, बिल्कुल निराकारी रूप में है, परम तत्व से परम प्रकाश से भरा हुआ रूप है, परम सूर्य के समान उसके अंदर से परम प्रकाश निकल रहा है, बिल्कुल परम प्रकाश। ये धरती लोक का सूर्य से भी करोड़ों करोड़ों गणा, हजारों करोड़ गणों, मिलियन टाइम से भी बहुत बड़ा परम प्रकाश बिल्कुल परमात्मा से शरीर में से निकल रहा है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में वो पहुंच रहा है, हमारी अंदर भी आ रहा है। हमारा मनोमय शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर परम परम पावर को प्राप्त कर रहा है। वो अनंत अनंत यूनिवर्स में हम फैला रहे हैं। हम धीरे धीरे ब्रह्मांडों में, विजिबल अनविजिबल ब्रह्मांडों में, यूनिवर्स में, महाब्रह्मांडों में पावर सब ब्रह्मांड में पहुंच रहा है। धीरे धीरे हम वो पावर को धरती लोक पर अब ला रहे हैं, पूरी धरती को परिवर्तित कर रहे हैं। परम आकाश बदल रहा है, परम लाइट बदल रही है, परम तत्व बदल चुका है, अब पूरा विश्व बदल चुका है, पूरी धरती बदल चुकी है, पूरा वायुमंडल बदल चुका है। फक्त यही संकल्प को बारंबार लगातार करते करते, परम प्रकाश को याद करते करते, ये धरती को याद करते करते, ये प्रकाश को याद करते करते, बेहद का परम पिता को याद करते करते, वही निराकारी स्वरूप को धारण करते करते, पूरी ऑरा सफेद लाइट से भरते भरते, पूरी आत्मा सफेद लाइट से भरते भरते, परम प्रकाश से भरते भरते, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को याद करते करते पूरा रूप हम धारण कर लेते हैं। परम प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, परम लाइट को याद कर रहे हैं, परम एनर्जी को उतार रहे हैं। यही संकल्प और थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम संकल्प करते करते, जब तक ये प्रोसेस मैं ना बोलूं तब तक चालू रखो। ब्रह्मांड में जाओ, महाब्रह्मांड में जाओ, परम महाब्रह्मांड में जाओ, वहां से फिर पावर लेके पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पे आएंगे हम। परम परम एनर्जी को धरती पे उतारते रहेंगे, परम प्रकाश को धरती पे उतारते रहो, उतारते रहो। आपकी शरीर को भी स्वस्थ करते रहो, आपकी जात को, शरीर को परम लाइट से भरते रहो। अब हम दिव्य तत्व, परम महतत्व, परम लाइट, परम प्रकाश स्थायी बन चुके हैं। हमारी पूरी ऑरा परम परम लाइट से भर गई है। ये एनर्जी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर आ रही है। अब धीरे धीरे हम फिर से परम महाब्रह्मांड से नीचे उतर के महाब्रह्मांड में, परम महाशिव को मिलके महाशिव को मिलेंगे महाब्रह्मांड में। नीचे उतरते उतरते हमारे ब्रह्मांड में हमारे शिव को हिमालय पे आकारी रूप में, साकारी रूप में परिवार के साथ बैठे हुए शिव जी को हम देखेंगे हिमालय के ऊपर। और धीरे धीरे हम हमारे धरती लोक में वापिस आएंगे, वापिस आएंगे। फिर से हमारी चेतना को, जो बहुत सफर करके आई है, परम प्रकाश परम तत्व से भर के आई है, उसको ये शरीर में वो चेतना को, परम चेतना को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अब हम फिर से पृथ्वी लोक में, धरती लोक में और अपने ये स्थूल शरीर में चेतना को वापस लाएंगे। हमारी अनंत की यात्रा को समाप्त करते हैं, ये बेहद की यात्रा को समाप्त करते हैं और धीरे धीरे धरती लोक पे आएंगे, पृथ्वी लोक पे आएंगे। हमारे घर में जिस हॉल में हम बैठे हैं वहां पे हम चेतना को लाएंगे। धीरे धीरे हमारे आसन के ऊपर सजग हो जाएंगे और हम ये शरीर में ये आएंगे। हमारा गरम, दूसरा भी गरम लग रहा था थोड़ा, इसको भी दे दे। अब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, अपने आसन, अपने शरीर और आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। बहुत सारी एनर्जी लेके आएंगे, लेके आए हैं, बहुत सारे परम तत्व लेके आए हैं वो अनंत एनर्जी के साथ। आज हम सो जाएंगे। बहुत हमारा जहाँ
गद्दा बिछाया है वो भी परम प्रकाश से भरा हुआ पड़ा है, वो मैं टूट गई। मन स्थिर और शांत। 3 बार ऊंडा सांस भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों, दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों बंद आंखों के ऊपर रखेंगे और ये शरीर को, ये चेतना को, ये वातावरण के ऊपर सजग हो जाएंगे कि मैंने बंद आंखों पे मेरे हथेली रख ली है। 5 सेकंड के लिए हाथ को आंख के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ थोड़ा दूर ले जाए, हथेली दूर लेके जाएंगे। उसमें हास्य करता हुआ, मुस्कान करता हुआ चेहरा देखेंगे कि अनेक जन्मों का कर्म मेरा आज खुल गया, भाग्य खुल गया कि मैं बेहद के परम धाम में जाके आई हूँ, जाके आया हूँ। बंद आंखों पे हाथ को रखेंगे और हाथ नीचे घुटने पे रखेंगे और शांति, शांति। थैंक यू ज्योति जी, आपने तो पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। तो मास्टर कोई भी अपना अनुभव बताना चाहेगा तो अपने आप को। गए थे, गए थे, नहीं गए थे, मैं इधर ही बैठे थे। नहीं, मैं आज नहीं जा पाई एक्चुअल में, मैं यहीं पे अच्छा, बैठी थी। मैं देख रही थी आप लोगों को जाते हुए। जाते हुए दिखे। तो मास्टर आप अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दी है। जो भी आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो बताइए। यस मिस्टर कोटके, आप बताइए। धन्यवाद बेगम जी। आज बहुत लंबी यात्रा करा है। हम तो जी शरीर भूल गए थे, बिल्कुल शरीर हाँ, जी वो भूल जी गए थे जी। आपका। भूलना ही वही जरूरी है, शरीर भूलना ही जरूरी है। अच्छा, आज जो अपन जो शुरुआत में जो किए हैं ना, तो वो कौन सी मैडम ने बहुत अच्छा कराई। वो हाँ, 10 मिनट कम से कम होना ही चाहिए वो। जी हाँ, मन शांत। मतलब अनुलोम विलोम। जी जी। नहीं, उनका समझाना मेरे को इसलिए अच्छा रहा कि वो स्वयं प्रैक्टिकल करना था 1 आध मिनट का। उसके बाद में फिर कराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको अपन भूल जाते हैं ना, पता नहीं अपने को। जी मास्टर। तो थोड़ा सा गाइड कर लेना चाहिए, तो उसके बाद में शुरू। जी। ठीक है। तो मास्टर कोई और, धर्मेश भाई जी आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे। हेलो ज्योति मैम। यस हेलो। मैम। हेलो। आज का ध्यान बहुत बढ़िया था। आत्मा वंदन। हेलो। यस आशा जी आवाज बोलिए। सुनाई दे हाँ, रही आत्मा। है? आज का ध्यान बहुत बढ़िया था। ब्रह्मांड में घूम के वापस आ गए डाइनिंग टेबल पे। बहुत बढ़िया था। डाइनिंग टेबल पे। और फिर क्या था कि अब खाना लेकिन लगाना नीचे था तो आसन ब्रह्मांड रखना से जरूरी है। बहुत बढ़िया था ध्यान। जैसे बैठे लेकिन थे आसन तब ऐसा लग रहा नीचे था। पैर धरती पे नहीं रखना। हाँ। पैर धरती मैंने पे नहीं, था डायरेक्ट जब कनेक्शन होना चाहिए, आप आसन बोल रहे रखना थे कि चाहिए। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तब ऐसे मुझे डिवाइन लाइट के जैसे चक्कर महसूस हो रहे थे, सब दिखाई दे रहे थे। और उसके बीच में हाँ, से एक वे जाता था और मैं उस वे में से एक के बाद एक के बाद एक ऐसे हर राउंड्स में जा रही थी और उस सब राउंड्स का कलर अलग अलग था। तो वाह। वो मुझे अच्छा, बहुत वो बढ़िया चक्रों लगा। का कलर है सब। हाँ, वो पता नहीं क्या था मगर सब कलर के अलग अलग लाइट वाले चक्र थे। और उसमें से जैसे रास्ता निकल रहा था और वो मैं एक के टनल बाद थी। एक क्रॉस कर रही थी।
वो टनल में से आप बाहर निकले और पूरा परम प्रकाश का अनुभव किया। बहुत बहुत बढ़िया टनल अनुभव थी, रहा। वो टनल में से बाहर निकले। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। थैंक यू। थैंक यू। आज पूरा टाइम भी बहुत है, मतलब 1 घंटा पूरा ध्यान कराया ज्योति जी। 1 घंटा हो गया। 1 आवर पूरा। अभी लास्ट में मैंने बहुत स्पीड में करा लिया क्योंकि टाइम बहुत होने लगा। हम्म। तो ज्योति धर्मेश भाई, मैडम आप अपना नमस्ते। अनुभव बताना राधे चाहेंगे? राधे। जय श्री राधे, मतलब बोलिए। हाँ मैडम, अच्छा था मैडम। ध्यान में आधा होने के बाद जॉइन हुआ। फिर भी अच्छा था। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम। फिर एक दिन ऐसा ध्यान, फिर एक दिन कराइए। हमको तो आज सहज लगा, जैसे मैडम ही हमको घुमा रहे हैं। जी जी हम जी जा ही जी। नहीं रहे हैं, स्वयं मैडम के साथ चल रहे हैं। थैंक देखो यू जी बैठे मैडम, बैठे, थैंक यू। बैठे बैठे कोई वीजा नहीं, कोई कागज नहीं, फिर भी हम ब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड से घूम के आए। सब माइंड आ गए कितना आज। हमारा, हाँ मन कितना जड़प वेग, जड़प की जड़प से जा रहा है। हाँ। उसको कोई वीजा, कोई टिकट की जरूरत ही नहीं है। बस यस, ऐसे ही सरस्वती जी सब। बोलिए, आप भी बोलिए। सरस्वती मैम बोलिए। अभी ब्रह्मांड से उतर के आए, नहीं उतरे अभी? अभी वो लैंड नहीं हुआ। अभी उनका एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ मैम। यस मिस्टर नेपाल अभय घड़ी चंद्रा दिख रहे बोलिए, मैडम। आप क्या कहना चाहेंगे? नेपाल यस। बहुत लंबा बोले ना, पर ऐसा लगा बहुत कम बोले है ना, ऐसा लगा अभी स्वयं बैठे थे। जी पर जी जी। काफी लंबे समय बोलकर ऐसा लगा जैसे बिल्कुल अभी हम ध्यान में बैठे थे और अभी बिल्कुल आ ही गए। और काफी लंबा समय बोले हैं। 1 घंटा हम ध्यान में बैठे। देखिए मास्टर, देखिए ज्योति जी, आज ये थोड़ा जो भी आपने ध्यान किया है उसके लिए थोड़ा प्रे कीजिए। हमारे बीच में रमेश भाई हैं, जो रमेश जी बैठे हैं, उनको हाँ, एक्सीडेंट हुआ और उनको वो चोटिल है, तो थोड़ा उनको चोटें भी लगी हैं। तो बैठे हैं, अभी ध्यान में भी आए हुए हैं। आज उनका वो एक्सीडेंट हो गया था, वो, एक्सीडेंट। वो रमेश भाई है ना, वो कौन सा वाला? ये रमेश जो है, रमेश, आज वो दूसरे वाले रमेश नहीं जुड़े हैं। ये दूसरे वाले रमेश है, ये जो इनका जो है रमेश जी के लिए सब हाँ, थोड़ा अपना प्रे कीजिए कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए। और अच्छा, वो थोड़ा अपना जो मोटा ध्यान मोटा अनुभव था बता वो। रहे थे 2-3 दिन पहले। ये रमेश, ये लाल रेड टी शर्ट वाले। हाँ, रमेश जी लेटे होंगे, आई थिंक सो। अभी वीडियो तो ऑन आप है। रमेश जी बोलिए आप। नहीं तो उसको एक ही दे देंगे ना हम, चेहरा तो पहले पहचानने वाला प्रार्थना कर पहचानते लेंगे। होंगे तो। जी जी। हाँ जी। रमेश जी ने अभी दो तीन प्रार्थना दिन कर पहले लेंगे। आपको अनुभव शेयर किया है ना कि वो हाँ, हाँ, हाँ मैम, ये मतलब हॉस्पिटल से आ गए मैं घर पे। हाँ। अच्छा, तो मतलब थोड़ा छुट्टी। अपना चेहरा दिखाइए सबको मास्टर। हाँ दिखाई। गुजरात मुंबई हाईवे पे जब पिकअप ने उड़ाया ना मैम। जी हाँ तो उड़ाया तो मतलब जोर से उड़ाया, लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब कोई अनजानी शक्ति ने मतलब ऐसा पकड़ लिया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं मेरे को। जैसे मतलब मैं हॉस्पिटल में गया तो मतलब गया तो लुट के गया था, लेकिन हॉस्पिटल से चल के आया मैं, अभी घर पे ही हूँ। धन्यवाद। ये सब देखिए मास्टर, ध्यान का ही ये सब हाँ, ज्ञान करामात का है। ही सब, ध्यान का ही हाँ। चमत्कार है ये सब, तो कि मैम इतने ज्योति मैम, इतने भारी अभी हैवी ध्यान एक्सीडेंट करा से रहे इन्हें थे ना बचा मैम। लिया किस तरह से। हाँ, जी ज्योति, हाँ ज्योति मैम ध्यान करा रहे तो मतलब सांस मतलब हृदय से ये आंखों की तरफ जाती थी, ये आंखों से हृदय तक चली जाती थी, और मतलब सब मतलब आकाश मंडल में छोटे छोटे तारे दिख रहे थे। एक तारे में दिखाई दे। से बाबा जी दिखे आते हुए, और पूरा प्रकाश हाँ, मतलब एक मैं जो दिव्य ज्योति ने बोली थी मैडम, वो मतलब 4 साल पहले चली गई थी, वो वापस मतलब ध्यान करते करते दिखने लगी। तो मैम वो दिव्य ज्योति वापस मतलब शरीर में घूमने लगी, जिधर जिधर लगा था, थोड़ा थोड़ा चलने को दिक्कत हो रही थी। तो वो ज्योति पूरे शरीर में घूम गई और बाद में वापस रिलैक्स हो गए। मतलब ज्योति में मच्छिंद्र नाथ जी दिखाई देते हैं मैम पूरी तरीके से। आप जी। दिखाओ ना, थोड़ा दिखाओ ना।
आप थोड़ा अपना चेहरा दिखाओ, बोल रहा हूँ। दिखा तो रही है। दिख रहा है, दिख रहे हैं। अरे देखो मुझे तो पता नहीं था ना, मैंने बोला कि जिसको जहाँ शरीर के अंग में दुख है, पीड़ा है, वो सब वहां ध्यान एकत्रित करो और शरीर से बाहर फेंक दो वो ये है तकलीफ। मास्टर रमेश जी जो रेड टी शर्ट में है, रेड में है। आप सब देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ ठीक जी, है जी। ये रमेश जी हैं। हाँ। मैं भी मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं गोवा गई थी अभी 2-3 महीने पहले, मेरी बेटी जो आई थी ना वहां से, जर्मनी से, तो उन लोग के साथ हम फैमिली पूरे गोवा गए थे घूमने। जी तो रोड क्रॉस करने का था ना, तो मेरी जो बड़ी बेटी थी, वो छोटी बेटी थी ना, तो वो दौड़ने लगी। तो उसको पकड़ने में मैं गिर गई, ऐसी इतनी जोर से गिरी ना कि इधर तो एकदम टप से आवाज आई, इधर आंख के ऊपर, ये आईब्रोज के ऊपर इतना जोर से टप कस के आवाज आई ना, मुझे ऐसा लगा कि टूट गया। फिर नाक में से खून बहने बहने लगा, नाक में से। और वो अपने आप 2-3 मिनट में खून बहा और बंद भी हो गया। फिर मैं उठ भी गई, सबने मुझे उठाया, फिर बोला कुछ लगा? मैंने बोला कुछ नहीं लगा। पैर मेरा एकदम अद्दर हो गया था, मेरा दोनों पैर का नी रिप्लेसमेंट है ना, तो दोनों पैर अद्दर हो गए थे, उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं। और इधर इतनी ओके। जोर से आवाज आई थी, 2 दिन के बाद तो पूरा सूझ गया था। ये लोग बोले कि हम वहां सीट में नहीं जाएंगे, बोले चल डॉक्टर के पास जाते। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो आप। सीट में जाने का था तो वो सब टेंशन में आ गए, घर में सब बोले नहीं जाना है। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग चलो। और ऐसे ही बोले जी, ये सब ध्यान की चमत्कार है मास्टर। जो ध्यान में एक बार आ जाता है, सुबह तो इधर उसकी गोवा में बोले रक्षा कल चल किसी न दिखाने के किसी डॉक्टर रूप को। में हाँ, आके इतनी जोर ये से आवाज ब्रह्मांडीय आई ना। विश्व शक्ति उनकी रक्षा करती है। मैडम हाँ, मेरे को ऐसा लगा किसी ने एक्सरे भी पकड़ लिया नॉर्मल निकले मुझे। मैम, कुछ नहीं निकला। जी जी, हाँ, बहुत तो अच्छा रमेश जी। मैं तो हाँ डॉक्टर के पास भी नहीं गई, ऐसे ही ठीक हो गया। नहीं मैम, वो और क्या उधर पड़ा था थोड़े देर, मतलब जब वो जोर से मतलब ये ठोकर दी उसने, तो मतलब जब ठोकर लगी तो ऐसा लगा कि हमारी इधर की यात्रा खत्म होने लगी ऐसा। खत्म। फील आने लगा, लेकिन बाद में जैसे मतलब मैं उछला ना मैडम, उसने मेरे को जोर से धक्का दिया, तो मैं मेरे बाइक से गिरा और 3 फीट उछल के गिरा ना मैडम, सीमेंट के इस पे रोड पे। तो मतलब ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि बंशीधरनाथ जी थे क्या, महावतार बाबा जी, पता नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को एकदम रिलैक्स, मतलब किसी ने मेरे को जकड़ लिया, मेरे को सर को भी पीछे से पकड़ा है, किसी ने मारने लगा। डॉक्टर भी मेरे को पूछे कि तुम्हारे सर पे मार, एक खरोच भी नहीं, ऐसा कैसे, तुम्हारा गाड़ी तो इतना डैमेज हुआ है पूरा। बड़ा जी वंडर। ठीक है, बहुत। बहुत बढ़िया। यस मास्टर, कोई और अपना बताना चाहेगा अनुभव? यस। दस की राहों पे चलते हैं तो वही हमारी केयर करता है। जी जी जी, जब आप उसकी तरफ, ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तो पूरी ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति जो होती है वो हमारा, ऊर्जा। हमारे हमारे हमेशा हमारे लेफ्ट और राइट में, दोनों तरफ हमारे मतलब गार्ड हाँ, हम बन के तो रहती है। रात को सो जाते हैं, लेकिन वही हमारा सहारा है, हाँ। हमारे ध्यान में रखती है। और मैम ज्योति मैम से एक सवाल पूछने का मैम। जी जी, हाँ, पूछिए पूछो। मस। हर हर हफ्ते का मतलब फोटो सुमित्रा मैम को मेरा सेंड करता हूँ वजन का। जैसे मतलब हम्म। मैं ज्योति के साथ ट्रेवल करता हूँ मैम, मतलब पूरा मतलब मेरे जो फैट गिट, तो मेरे एक हफ्ते में 6 किलो वजन कम हो जाता है, मतलब पृथ्वी के साथ। और जब सूर्य के साथ मतलब जो ट्रेवल करता हूँ, तो अगले हफ्ते मतलब पृथ्वी के साथ तत्व के साथ करता हूँ तो वजन बढ़ जाता है, और सूर्य तत्व के साथ जब मैं करता हूँ तो मैडम मेरा एक हफ्ते में 6 किलो बढ़ भी जाता है और कम भी होता है। मैं इसे 3-4 हफ्ता करके भी देखा और वजन के फोटो भी भेजता हूँ मैम। वो सूर्य की जो गर्मी है ना, वो गर्मी के हिसाब से आपका वजन कम हो जाता है। हाँ और धरती का जड़ तत्व है ना। हाँ, दर्द तत्व है मैम। हाँ, तो इसके लिए बढ़ जाता है। हाँ, मतलब एक हफ्ते में 6 किलो कम एक करता हूँ, दूसरे हफ्ते मतलब बढ़ा भी सकते हैं। 1 मिनट में आई। अरे वो विधि बताना भाई हमको, वजन कम करना आपको है। आपको क्या घटाना है? सूर्य तत्व चालू करना मुझे होगा अपना। और मैम कैसे? यस मास्टर, बोलिए। मैम कैसे सूर्य तक कैसे अपना हम चालू कर सकते हैं? रमेश जी बता दीजिए विधि, आप जो आप करते हैं। बता तो मैडम, लेकिन मैं 3 से 4 दिन के बाद बताऊंगा। अभी मेरे को और कितना मेरा मतलब अभी मैं
पृथ्वी तत्व के साथ जा रहा है, वो बढ़ाने मेरे को देखना कितना बढ़ता है, वापस 82 तक जाता है क्या? अभी तो 79 हुआ है 74 से। तो मेरे को अच्छा, 4 ये दिन मेरे को आपका खुद है? को ही को समझना है मैम। जय ज्योति जी। आपका ये ये ज्योति जी मेरा आपका फोटो चित्र है? हाँ जी। बहुत सुंदर। है, ये मेरा अरे फोटो है। वाह, यहाँ ये बहुत सुंदर पहले का तो होगा है। मैडम ये। ये 3 चक्र, ये विशुद्धि चक्र, ये हाँ, अनाथ चक्र, सब खुल हम्म, गया है। ये ये ध्यान का आपके पराक्रम। जागृत, ये जी जी जागृत हो जी। गए आपके? जी हाँ जी ये जी वाह मास्टर। वाह। अच्छा, पहले बहुत पहले की फोटो है लगता है ये, नहीं, ये 3 महीने 5-10 साल पहले पहले की है। जी। 3 महीने पहले की, 3 महीने पहले की। अरे, अरे तो अभी बहुत अंतर लग रहा है ना, अभी आपको और नहीं अभी नहीं, देखने में बहुत अंतर लग रहा है। 3 महीने पहले की है। अच्छा अच्छा, वाह भाई, इसीलिए इसीलिए यात्रा कराते हो। ये सही बात। सुबह सुबह 8:20 का है फोटो। सूर्य की रोशनी पड़ती थी और फोटो लिया तो ऐसा आया। देखो ये पूरे चक्र जागृत है ही। हाँ आपका जी आज्ञा चक्र नहीं दिख रहा है। ज्योति जी, सभी के जागृत नहीं, अभी सबको मुझे जगा आज्ञा दीजिए चक्र फिर। जागृत करना है। आज्ञा चक्र बाकी है और सहस्त्रार। हाँ हाँ, देखिए मैम, वो तो जो फिर एक वो कहते हैं ना, जो हमारे 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, अगर ये जागृत हो जाते हैं ना, पहले पहले 3 चक्र जगाने में ही कठिनाई होती है। और जो लेकिन ये ये तीनों जागृत ही होते हैं, ये हाँ जागृत ही होते हैं। हाँ, मतलब थोड़े इनकी बहुत इनमें ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, तो ऊपर वाले हो हाँ, जाते, इजीली हो जाते हैं। अनाहत चक्र ये पहली आध्यात्मिकता की सीढ़ी है। हाँ आध्यात्मिकता में जाने की पहली सीढ़ी ये है। जी मास्टर। मैम अभी ये इसके ऊपर अच्छा, ज्यादा आप कैसे होती है? जी हाँ मैम ये ये कैसे ज्यादा जागृत मेडिटेशन होते हैं? होती है? हाँ हाँ, मेडिटेशन का प्रताप है ये। तो अच्छा ज्योति अच्छा। मैम कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए फिर? अपने शरीर की उम्र के हिसाब से इतना मैम मिनट देखिए, करना जितना चाहिए, आपका उम्र है उतनी मिनट तो करनी ही करनी है, वो तो करना ही खाली आपको चाहिए। दिनचर्या और के लिए आध्यात्म चाहिए। और अब अगर आपकी और, बॉडी में कोई चैलेंज है तो उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और अब जैसे रमेश जी को आध्यात्मिकता चोट के लगी लिए है, तीन अगर इनकी घंटा उम्र मान लो 40 साल है, तो 40 मिनट तो इन्हें वैसे ही ऑटोमेटिक करनी है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और ये ठीक करने के लिए इनको 40 मिनट और 40 मिनट और, जितना ये ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी हील होगा। और आध्यात्मिक के और जाने के लिए 3 घंटा मिनिमम। जी जी। मिनिमम। चलो ठीक अरे है बाप रे। मास्टर, आज हम अपनी वाणी को यहीं पे नहीं, विराम देना चाहेंगे माँ। या वो हाँ मन का ज्योति विषय बोलिए। बोल रहे थे, भूल गए आप। मन पर बोलने वाले हाँ थे, मन के हाँ, विषय में मन समझा रहे मन हैं। मना क्या? मन मना क्या? हाँ हाँ, हाँ हाँ। विचारों का, विचारों का टोकरा, इसको मन बोलते हैं। क्या अपना ध्यान अपने मन पे ले जाओ तो मन मन पे ले जाओ तो कहाँ? इसको सबको थोड़ा पता है मन 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 याना क्या, मन यानी क्या, वो सबको थोड़ा पता है। देखिए मास्टर, कल जो भी कोई ध्यान करना चाहेगा तो कल फिर ज्योति मैम आएंगी ना आप संडे को? नहीं नहीं, कल तो मैं नहीं आऊंगी। क्यों? कहाँ जाने वाले हाँ, हैं? कहाँ जाने वाले हैं? मैं डीमार्ट में जाने वाली हूँ सब शॉपिंग करने में। शॉपिंग करने जाने वाले हैं। तो ज्योति रात मैम तक मैं तो आ ही लगभग जाओगी सब ना? नंबर घर सेंड का करोगे? सब लग, जाना। मैं लगभग एक वैसे नहीं हफ्ता का जाती हुआ आप। लेकिन चलो हाँ, ठीक है फिर आप मास्टर, कल आपको ज्योति मैम आपको हम अपना समझ गए, बहुत जागृत क्या? आत्मा है आप लगातार नंबर कराओ आप। मेरा पूरा दिन योग ज्ञान उसमें ही जाता है। अभी तो श्री श्री रविशंकर का मेडिटेशन चैलेंज कल खत्म होने वाला है, वो भी मैं करती हूँ, 2 टाइम करती हूँ। ज्योति जी वाह सुबह योगा 11 बजे। करवाती है, तो जब करवाती है तो वो करती भी है और क्लासेस भी लेती है, यहाँ पे भी है, स्वर विज्ञान भी है। अभी कौन से कहाँ सोमवार कहाँ पे से, सीखते हैं? मंडे से मंडे से 3 प्रेग्नेंट और वुमन आने वाली है, उसके लिए अलग से बेच रखा है। ज्योति जी। मैम अब नंबर बताएंगे? हाँ, 922711। मैं नाइन ये बोल रही थी ज्योति जी, मैं ना आप नाइन डबल कराते हैं, योगा कराते हैं? हाँ चलिए जरा 1 मिनट।